नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th सामाजिक विज्ञान लोकतांत्रिक राजनीति वर्कशीट नंबर 48। टॉपिक का नाम है लोकतंत्र के परिणाम। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी वीडियोज़ मिल सकें। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ लिखा गया है कि नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर उत्तर दीजिए। यह पैराग्राफ दिया गया है तो इसको पढ़कर के आपको आंसर देना है। देखते हैं क्या है। कोई भी समाज अपने विभिन्न समूह के बीच टकरावों और विभाजनों को पूरी तरह और स्थायी रूप से खत्म नहीं कर सकता है। यानी कोई भी समाज, जब समाज के अंदर विभिन्न प्रकार के समूह होते हैं, उनके बीच में टकराव होते हैं, विभाजन होते हैं, उनको कभी भी पूरी तरीके से और स्थायी तौर पर उसे खत्म नहीं किया जा सकता है। पर हम अंतरों व विवादों का आदर करना सीख सकते हैं और इनके बीच मिलजुल कर सामंजस्य बिठाने का तरीका विकसित कर सकते हैं। क्योंकि बात करना विभिन्न प्रकार के समूह हैं, कई प्रकार के वर्ग हैं, तो इन चीज़ों के बीच में हम क्या वो तालमेल बिठा सकते हैं। बिठाने के बाद उसको विकसित कर सकते हैं और उसके अंदर अंतर समझ सकते हैं कि हम मिलजुल करके हमको कैसे रहना है, किस तरह से समाज में संगठित बन कर रहना है। ऐसा नहीं है कि विवाद ज़्यादा बढ़ जाए, जिस समस्या उत्पन्न हो जाए। इनमें लोकतंत्र सबसे अच्छी तरीके से काम कर सकता है। जो डेमोक्रेसी होती है वो सबसे अच्छी तरीके से इस चीज़ को समझ सकता, काम कर सकता है। गैर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आमतौर पर अपने अंदरूनी सामाजिक मतभेदों से आंखें फेर लेती है या उन्हें ताकत से दबाने की कोशिश करती है। लेकिन हमें याद रखना होगा कि ऐसे परिणाम हासिल करने के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को स्वयं भी दो शर्तों को पूरा करना होता है। तो कौन कौन सी हैं यहाँ देख लेते हैं। लोकतंत्र में बहुमत को सदा ही अल्पतम का ध्यान रखना होता है। क्या? लोकतंत्र में बहुमत को सदा ही अल्पतम का ध्यान रखना होता है। बहुमत या अल्पतम की राय कोई स्थायी चीज़ नहीं होती, ये कोई परमानेंट चीज़ नहीं है। बहुमत के शासन का अर्थ धर्म, नस्ल या भाषा के आधार पर बहुसंख्यक समूह का शासन नहीं होता। ऐसा नहीं है कि भाई बहुमत का अर्थ होता है कि धर्म, नस्ल के आधार पर ये उसका शासन हो जाएगा। बहुमत का अर्थ हर फैसले या चुनाव में अलग अलग लोग और समूह बहुमत का निर्माण करते हैं। प्रत्येक नागरिक को किसी न किसी अवसर पर बहुमत का हिस्सा हो सकता है। यह जन्म से निर्धारित नहीं होता है। तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। इसका क्वेश्चन आंसर जो है, लोकतंत्र टकरावों को कैसे बेहतर तरीके से सुलझाता है। आप उदाहरण दे सकते हैं। आपको क्या लगता है कि अल्पतम का आदर भी होना चाहिए? अपने अनुभव से कुछ बताइए। लोकतंत्र में बहुमत के शासन का अर्थ बहुसंख्यक समूह का शासन नहीं होता है। समझाइए, आराम से कर सकते हैं आप। आपके आसपास लोगों के बीच किस तरह के अंतर दिखाई देते हैं? कैसे उन अंतरों के होते हुए भी साथ साथ जीवन जीते हैं, स्पष्ट कीजिए। अब आप इसको आराम से कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। अगर फिर भी आपको समस्या है तो आप इसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।